देखो लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया। सेंटर ऑफ मास में हमने दो सिस्टम सेंटर ऑफ मास हम दो सिस्टम के निकाल रहे हैं। एक है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए और दूसरा फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी। डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए मैंने आपको निकालना सिखाया। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी। उसमें अलग अलग शेप के लिए फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशन है, पर उनके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको शेप पे क्या बता रही हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बता रही हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ, फॉर्मूले बता रही हूँ। यूनिफॉर्म रॉड के लिए एक रॉड था, उसको एक्स वाई प्लेन में रख दिया। पूरा का पूरा रॉड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, ना उसकी कुछ हाइट ना उसकी थिकनेस है, तो उसका वाईसीएम तो उसका वाईसीएम और जेडसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, एक्सएम इक्वल टू क्या आ गया? L/2। उसके बाद बात करते किसकी, हमने किसके लिए निकाला यहाँ पे? रिंग के लिए। ठीक है, रिंग के लिए सेमी सर्कुलर, स्पेसिफिकली सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा शेप देखते हैं यहाँ पे। कौन सी शेप के लिए अभी हम देखने वाले हैं? ये है यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, इस तरीके से हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है। इसकी जो है इस तरीके से ये लेंथ है L, और यहाँ पे इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? यहाँ पे B है। हमें मार्क करना है, यहाँ पे मैं एक्सिस मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सिस मार्क कर लिया। दिस इज दी वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पे 0, कॉमा 0,0। तो क्या लगता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? इसका सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली इसके बीच में रहेगा। ठीक है, सेंटर पे रहेगा, स्क्वायर के अपने रेक्टेंगल के। यहाँ से कितना? यहाँ से B/2। यहाँ से कितना? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? B/2। और ये कितना है यहाँ पे? L/2। तो यहाँ पे एक्सीएम इक्वल टू क्या है? B/2, और YCM इक्वल टू क्या है यहाँ पे? L/2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले शेप के लिए। ठीक है, अगला शेप अभी क्या है? एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगुलर प्लेट है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से ये ओरिजिन हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ओरिजिन मैंने कंसिडर कर लिया, तो इसका एक्सियम तो क्या हो जाएगा? 0। पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पे? h/3। कितना है यहाँ पे? h/3। सुबह आगे बढ़ते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए निकालेंगे। अभी यहाँ से कितना है? 5 cm। जैसे मान लो इसकी हाइट जो है, ये जो मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? h है। मैंने जो अपना ओरिजिन कंसिडर किया है, ठीक है, ये जो हमने ओरिजिन कंसिडर किया है, ये ओरिजिन कहाँ पे कंसिडर किया है? इस तरीके से यहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ मास तो ऊपर के पोर्शन में ही रहेगा। कितना आता है? दैट इज h/3। अगर ऊपर से देखो तो कितना, ऊपर से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2h बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें क्या देखना है? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए भी हम निकालने वाले हैं। ये सभी फॉर्मूले में एक जगह लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। याद तो रखना पड़ेगा, ये वैल्यूज तुम तो हर बार डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव की भी तो प्रोसेस है लंबी। ठीक है, तो इसे हमें याद ही रखना पड़ेगा। दिस इज द सेमी सर्कुलर
डिस्क है। यहाँ पे यहीं पे रख दिया हमने, ओरिजिन यहीं पे मार्क कर लिया। और ये क्या है, इसकी रेडियस आर, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। एक्सियम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, पूरा सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे वाईसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4r बाय क्या हो गया, यहाँ पे 3 पाई। ठीक है, वाईसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r बाय 3 पाई। आगे देखते हैं। हेमी स्पेरिकल शेल, क्या देखेंगे, हेमी स्पेरिकल शेल। शेल है, हॉलो हॉलो स्पीयर कंसिडर कर लो, उसको क्या कर लिया हमने, आधे में से कट कर लिया। हॉलो स्पीयर है और उसको आधे में से और कट कर लिया, तो सेमी पेरिकल शेल। इस तरीके से ये इसकी क्या है, यहाँ पे रेडियस है। एक्सियम यहीं पे भी क्या है कि 0, सेंटर ऑफ मास जो है वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा। और वैल्यू कितनी रहती है सेमी स्पेरिकल शेल के लिए, वाईसीएम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे r/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, सॉलिड हेमिस्फीयर, किसके लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए देखेंगे, तो उसके लिए सिमिलर शेप है, ऊपर से ही देखना है, तो वाईसीएम इक्वल टू क्या आता है, 3r/8। मैं भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगी, जैसे अभी यहाँ पे शेल था वैसे ही यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है, पर ये कैसा है, सॉलिड है, तो उसका वाईसीएम इक्वल टू क्या है, 3r/8। कर लेते हैं, चलो ये इसी का, इस तरीके से यहाँ पे ये रेडियस r हो गई और यहीं पे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे सर्कुलर कोन के लिए, किसके लिए, सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन, अभी ये जो सर्कुलर कोन है, एक हम देखेंगे हॉलो के लिए और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे सॉलिड के लिए। अभी हम किसके लिए देख रहे हैं सर्कुलर कोन, और सर्कुलर कोन कौन सा देख रहे हैं अभी हम लोग, सॉलिड। ये इसकी हाइट h है। ठीक है, यहाँ पे वाईसीएम ही रहेगा, वाईसीएम की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, h/4। ये सेमी सर्कुलर कोन, वही अभी सेमी सर्कुलर कोन किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, होलो। होलो के लिए क्या होता है, वाईसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, h/3। वाईसीएम इक्वल टू h/3, इसके लिए कितना, h/4। नीचे से बात नीचे से ऊपर से अगर मेजर करना है तो क्या हो जाएगा, h - h/4। यहाँ पे y इज इक्वल टू h/3। आगे बढ़ते हैं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे अभी। उसके पहले मैं कुछ डेंसिटी के बारे में आपको बताऊंगी। देखो, टाइप ऑफ डेंसिटी अभी हमें देखना है। सबसे पहले अभी हम देखेंगे लीनियर डेंसिटी, क्या देखेंगे, लीनियर डेंसिटी। उसके बाद देखेंगे एरियल डेंसिटी, और उसके बाद क्या देखनी है हमें, वॉल्यूम डेंसिटी। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। एरियल डेंसिटी की बात करते हैं, उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे, दैट इज मास अपॉन क्या होता है, एरिया। लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लीनियर डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास अपॉन क्या हो जाता है यहाँ पे, लेंथ। लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई लेंथ हो गया। एरियल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या हो गया, एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो गया, मास अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ये लीनियर डेंसिटी किसके लिए आएगी, मान लो एक रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, एल है।
और इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज नथिंग बट क्या है, लीनियर डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय एरियल डेंसिटी, जैसे मान लो इस तरीके का एक स्क्वायर प्लेट है और उसको कोई थिकनेस नहीं है, उसको कोई भी थिकनेस नहीं है, और इसका मास m किस तरीके से इस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द मास एक्टिंग पर यूनिट मास बाई एरिया, दैट इज द एरिया डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी इस तरीके का सॉलिड स्फीयर है ना, या फिर इसको इस तरीके का एक सिलेंडर है, तो उसके वॉल्यूम में कितना, इस तरीके से कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। समझ में ये चीज है अगर हमें 1D 2D 3D बॉडी के लिए। ओके, आगे अब एक क्वेश्चन समझते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, असेमी इस तरीके से डायग्राम दिया है, तो कोई डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पे इस लीनियर डेंसिटी के ऊपर, और अभी जो भी हमने फॉर्मूले निकाले उसके ऊपर, ठीक है। देखो इस तरीके का एक शेप है, ये सेमी सर्कल है, और दिस इज द क्लोज्ड लूप है, ये क्या है, क्लोज्ड लूप है। समझ में ये चीज है, इट्स अ क्लोज लूप। क्वेश्चन में क्या बोला है समझते हैं, ये जो है इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे r, और ये जो है इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे 2r, और यहाँ से इस तरीके से एक्सिस जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर अभी कैसे निकालेंगे। पहले तो उसका ये हो गए, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। इसका जो एक्सियम है ये तो क्या आएगा, जीरो आएगा, एक्सियम तो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो देयर इज अ सेमी सर्कुलर लूप, ओके सेमी सर्कुलर लूप, देखो कैसे आएगा उसका एक्सियम, डायरेक्टली क्या आ गया, जीरो, कैसे जीरो आएगा एक्सप्लेन करती हूँ, हमें वाइसियम निकालना है, और यहाँ पे इसका मास नहीं दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट लीनियर डेंसिटी ऑफ क्लोज लूप इज कितना दिया यहाँ पे, लैम्डा। यहाँ पे लीनियर डेंसिटी क्यों दी है, लूप है, वायर से ही तो बना हुआ है, ठीक है, वायर ही तो, इसको ओपन करेंगे तो एक वायर ही हो जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड था इस तरीके से, ये भरा हुआ था, ये एरियल डेंसिटी के लिए इसके अंदर मास, ये क्या है, हॉलो, इस तरीके से अंदर कुछ नहीं, एक वायर इस तरीके से उसको क्या किया आपने, बेंड किया। वाइसियम जीरो क्यों आएगा, यहाँ से वाइसियम जीरो क्यों आएगा, देखो पहले तो ये जो सेमी सर्कुलर लूप है, दो है देखो यहाँ पे, ये एक है, ठीक है, ये वाला एक है, और ये दूसरा है, तो ये ऊपर वाले का भी वाई एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाले का इसी लाइन के ऊपर रहेगा, नीचे वाले का भी इसी लाइन के ऊपर रहेगा, दैट इज वाई एक्सिस के ऊपर, तो उनका एक्सियम जीरो हो गया। बात रही इनकी, ये और ये क्या है, सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, देखो इनकी लेंथ भी सेम है, इनकी लीनियर डेंसिटी भी सेम है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर, ये भी आर, और ये 2r है, इसका मतलब ये कितना बचा, आर, ये भी आर, तो इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 3m है और ये क्या है, 3m है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली बीच में आता है ना, ये 3m और ये 3m, इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में, तो इसका मास भी सेम, लीनियर मास डेंसिटी इसकी सेम है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इनके कारण जो रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास भी कैसे आएगा, यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सियम क्या हो गया, जीरो।
पहले मुझे आप लोग ये बताओ, एक्सियम समझ में आया कि एक्सियम जीरो कैसे है? मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे थोड़ा बुखार है, ठीक है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। आ रही है ना आवाज? एक्सियम आपको समझ में आया क्या? पहले मुझे ये बताओ, एक्सियम जीरो है क्या? वो समझ में आया क्या? अभी हम निकालेंगे भाईसियम। एवरीवन, हेलो। ओके लुधियाना स्कूल। अभी हम क्या निकालेंगे भाईसियम? चलो भाईसियम कैसे निकलेगा फिर यहाँ पे? इनका तो मास है नहीं। मास है क्या इनका? नहीं। इनके हमारे पास है लीनियर मास डेंसिटी, तो इसके हेल्प से उनका मास निकाल लेते हैं। इसको बॉडी वन बोलेंगे, इसको बॉडी टू बोलेंगे, ठीक है, इसको बॉडी वन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बॉडी वन। कैसे निकालेंगे? पहले हमें M1 फिगर आउट करना है, उसके बाद वाईसीएम निकालेंगे कि M1 कितना है और यहाँ पे M2 कितना है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, वाईसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? M1 Y1। क्या आ जाएगा यहाँ पे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? M1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? M2 प्लस M3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? M4 प्लस ये क्या हो जाएगा? M3 Y3 प्लस M4 Y4। क्यों? ये बॉडी वन, टू, थ्री और इसको क्या मान लिया हमने यहाँ पे? फोर। मास ही नहीं है हमारे पास, लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखो फिर यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू M1 अपॉन L1। तो M1 इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? L1। व्हाट इज L1? इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। इस शेप की लेंथ निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कल है ये, पूरा सर्कल होता तो उसकी लेंथ कितनी आ जाती? 2 पाई आर आ जाती ना। कितनी आ जाती यहाँ पे? 2 पाई आर। पर यहाँ पे आधा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसकी लेंथ आ जाएगी M1। क्या आ जाएगी यहाँ पे? M1 इज इक्वल टू लैम्बडा L कितनी आ जाएगी यहाँ पे? पाई आर। पर यहाँ पे R कितना है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है? R इक्वल टू 2R है, तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। सिमिलरली M2 की बात करते हैं, M2 के लिए लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? L2 हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू लैम्डा L2 की कितना आ जाएगा? उसका आधा, पाई आर। और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई आर हो गया। इस तरीके से ये क्या हो गया? M2, ये क्या हो गया यहाँ पे? M1। देखो M3 और M4 में लिख नहीं रही हूँ, क्यों? क्योंकि उसका Y3 और Y4 तो जीरो ही है ना, वो Y3 Y4 तो क्या है? जीरो है। वाई से हम निकालते हैं। देखो अभी ये गलती मत करना कि ये जीरो जीरो है तो नीचे मास जो है सिर्फ M1 और M2 का लिखेंगे, नहीं, पूरी सिस्टम है, पूरी सिस्टम का मास आएगा। हाँ लगेगा ना नीचे मास, यस निकाल लेते हैं। M3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इनटू लेंथ। M3 इक्वल टू लेंथ कितनी है उसकी? लेंथ किस इतनी है? मैंने अभी जस्ट बताया। ये कितना है? ये देखो यहाँ पे, ये है हमारा, ये R, ये 2R है। हम्म इधर इधर देखो, ये वाला 2R है और ये वाला R है, तो ये बचा कितना? ये R रहेगा। सिमिलरली इधर का क्या रहेगा? ये R रहेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? R और M4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? R। वैल्यू पुट करते हैं। देखो फिर यहाँ पे YCM इक्वल टू M1 कितना आया?
m1 कितना है हमारा यहाँ पे, लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू y1 की बात करते हैं, y1 कितना आएगा, यहां से करेंगे ना y1, देखो y1 नीचे की तरफ, पहले तो सेमी सर्कुल के लिए कितना रहता है, y से इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r बाय क्या होता है यहाँ पे पाई होता है, क्या होता है 2r बाय क्या होता है यहाँ पे पाई होता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे y1 इक्वल टू यहाँ पे r की बात करते हैं, ठीक है, r कितना है यहाँ पे 2r बाय क्या हो गया यहाँ पे पाई। तो YCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे y1 जो है ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे नीचे है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका YCM, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे, क्या आ जाएगा -4r बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई। समझ में ये चीज है, माइनस साइन क्यों लिया। m2 कितना है, m2 आया है यहाँ पे लैम्डा पाई r आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये कितना, ये हो जाएगा 2r पाई क्या हो गया यहाँ पे पाई हो गया, प्लस 0 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 0, m1 प्लस m2 प्लस m3 सभी मास को कभी अभी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा पाई 2r प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा पाई r प्लस इसकी कितनी है, ये है लैम्डा l प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा l। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये पाई और पाई देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये पाई और पाई, ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे -8r² लैम्डा, ओके, प्लस इसका भी पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा r² हो गया, नीचे क्या बचा अभी, यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, एक काम कर, ये हो जाएगा 3 पाई लैम्डा r, इसको ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा r, r लिखना चाहिए ना यहाँ पे r, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, लैम्डा, लैम्डा और r कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा -8r प्लस क्या बच गया यहाँ पे 2r, ओके, और नीचे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, लैम्डा r कॉमन निकाल दिया, लैम्डा r कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 3 पाई प्लस कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, तो ये और ये कट हो गया, ये कितना बचा -8r प्लस 2r, -6r अपॉन क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू ये क्या है यहाँ पे YCM। आप लोगों को समझ में आया क्या क्वेश्चन, मुझे ये बताओ पहले एवरीवन। सभी लोग बताएंगे, एवरीवन क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे अभी हमें क्या देखना है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर मान लो कोई एक बॉडी है, हम्म, इस तरीके से एक बॉडी है, उसके साथ साथ ये एक दूसरी बॉडी है, इन दोनों का कोई कहीं पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। लेट से इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं पे रहेगा। ठीक है, ये दो बॉडी है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है, कुछ मान लो v1 वेलोसिटी से मूव करिए और ये मूव करिए कुछ v2 वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये बॉडी कुछ टाइम के बाद आगे चली गई तो सेंटर ऑफ मास यही तो नहीं रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास भी तो आगे जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है कितने वेलोसिटी से मूव करेगा वो हमें निकालना है अभी, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती, अगर ये बॉडी a1 एक्सेलरेशन से जा रही है, बॉडी a2 एक्सेलरेशन से जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, हम वो निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास कितने वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर उसका एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे देखो भी एक्सियम, दो सिस्टम हमने कंसिडर कर ली, सिस्टम में दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1 है और ये क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी ये जो है देखिए समझ में आ रहा है कि ये जो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ये सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी जो है वो उसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिराइव नहीं करूंगी, सीधा फॉर्मूला बताऊंगी। यहाँ पे VCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2। देखो जैसे एक्सियम का था, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखा है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m1 प्लस m2, उसी हिसाब से अभी हम क्या देखेंगे, VCM वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस तरीके से निकालेंगे, m1 मास और उसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v1 प्लस m2 उसकी वेलोसिटी v2। ऐसे अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो यहाँ पे क्या लिखते, mn vn। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, m1 a1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 a2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 हो जाएगा एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके अभी हम, अभी हमें क्या देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम कल, कल के लेक्चर में। ठीक है, अभी हम देखना है हमें मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या देखना है अभी हमें, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, देखो द टोटल लीनियर मोमेंटम, पहले तो लीनियर मोमेंटम लिख लेते, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, m इज द मास ऑफ द बॉडी, और सिस्टम का जो मास है, सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे VCM। तब व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पार्टिकल is equal to the product of total mass of the system and the velocity of the center of mass। जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आगे बढ़ेंगे, हमने NLM में पढ़ा है
एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ऐसे हो जाए कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मोमेंटम बदल ही नहीं रहा है तो सीधी सी बात है मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ओके, अगर मोमेंटम बदल ही नहीं रहा है तो मोमेंटम क्या है यहाँ पे, क्या है, कांस्टेंट है। When the vector sum of all the external force acting on the system is zero, the total linear momentum of the system remain constant. क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या है कि अगर सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उनकी एडिशन क्या होती है यहाँ पे, जीरो है। ठीक है, वेक्टर सम जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, अगर उनके कारण नेट फोर्स ओवरऑल एडिशन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, मान लो कुछ F1 फोर्स लग रहा है, P1 P2 P3 प्लस P4 सिस्टम, देखो टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को देखिए। फिर इसके ऊपर करने हैं हमें क्वेश्चंस, करेंगे। इम्पल्स जो था वो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, इम्पल्स हमने किस में देखा था, एनएलएम जब हमने देखा था, हमने इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है यहाँ पे, टाइम होता है। ठीक है, अभी कुछ आगे सेंटर ऑफ मास निकालने का बता रही हूँ। सेंटर ऑफ मास फॉर दी कटेड पोर्शन, देखो ट्रंकेटेड बॉडीज के लिए देखेंगे। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये इस तरीके से एक डिस्क है, क्या है, इस तरीके की एक डिस्क है, डिस्क है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास जो एग्जैक्टली ऐसे बीच में आएगा, समझ में आ रहा है, जजमेंट हमें उतना होता है कि सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है, वो रिंग नहीं है। ओके, तो उसमें से अभी मैंने क्या किया, कुछ पोर्शन जो है वो क्या कर लिया, कट कर लिया। जिसे मान लो इस तरीके का, यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ, ये वाला पोर्शन जो है मैंने कट कर लिया, कट कर लिया। तो यहाँ पे अभी कितना मास बचा है, इसके अंदर इतना, ये तो कटेड पोर्शन है। जब कट नहीं किया था तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में था, पर अभी ये वाला जो रेड पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने क्या किया है, रिमूव्ड, ये किया है मैंने रिमूव्ड। अगर रिमूव कर दिया तो सेंटर ऑफ मास अभी पे, वहीं पे रहेगा क्या, नहीं, सेंटर ऑफ मास अभी क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो न्यू सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय, देखो न्यू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। देखो अभी ये क्या है, m1r1 मतलब क्या, m1 मतलब क्या, कि जब उसको कट नहीं किया था, ओरिजिनल बॉडी बिफोर, बिफोर कटिंग, कटिंग करने के पहले पूरा डिस्क था ना, तो उसका मास m1। ओके, इसका सेंट, और यहाँ पे उसका r1 उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है, कटेड पोर्शन, ये जो है हमारा कटेड पोर्शन। अभी कटेड पोर्शन का मास कितना है यहाँ पे, m2, कटेड पोर्शन का मास जो रिमूव किया m2, और यहाँ पे उसका पोजीशन क्या है r। हाँ, तो ये इसमें से माइनस कर दिया, और m1 माइनस m2, पूरा टोटल मास m1 था, उसमें से कटेड पोर्शन m2 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। एक्सएम के लिए क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, m2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे YCM की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, m1 y1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, m2 y2 अपॉन हो जाएगा m1 माइनस m2। दूसरा तरीका होता है निकालने का, एरिया के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, एरिया की यूज से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे RCM इज इक्वल टू A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे A2। ये क्या हो जाएगा, A1 x1, इसके लिए माइनस क्या हो जाएगा A2 x2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, A2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर एरिया दिया है तो एरिया की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आई चीज है, यहाँ तक कटेड पोर्शन का कुछ बड़ी बात है। जो ओरिजिनल है ये उसका क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ मास है, माइनस जो कटेड पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ मास लिख दिया हमने, और यहाँ पे जो ओरिजिनल है उसमें से कटेड पोर्शन माइनस कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्लियर हुआ आप लोगों को।
एवरीवन समझ में आया? ठीक है। तो कल के लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और जो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है।